क्या गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे नेताओं को पीछे धकेलने की कोशिश करती है जो नेता बहुत सशक्त होते हैं, जिनमें अपना एक दिमाग होता है, जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं और आगे चलकर गांधी परिवार को चुनौती देने की स्थिति में होते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ किया? यह तो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, तब सचिन पायलट के फोन को राजस्थान में टैप किया गया था और उस समय कुछ लोगों ने सचिन पायलट की जासूसी भी की और ये लोग अशोक गहलोत को लगातार ये बताते थे कि सचिन पायलट की मूवमेंट क्या है, वो कब कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और इन आरोपों पर अब सचिन पायलट ने कहा है कि यह मामला चिंताजनक है और पार्टी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। जब सचिन पायलट जी 18 एमएलए के साथ मानेसर चले गए थे, तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है, इसलिए चिंता का विषय भी है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है। अब देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है और वो कांग्रेस के ही इतने बड़े नेता की जासूसी कर रहे हैं। और कितना बड़ा नेता जो कि उसी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और सचिन पायलट जैसा बड़ा नेता, उसकी जासूसी हो रही है अपने ही गृह राज्य में, जहां उनकी अपनी ही सरकार है और अपना ही मुख्यमंत्री है, यानी अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं और वो अपने लोगों की जासूसी कर रहे हैं, सचिन पायलट की जासूसी कर रहे हैं। अब याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने अभी हाल ही में कहा था, आरोप लगाया था कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। आपको यह भी याद होगा जब उन्होंने कहा कि आईफोन ने हमें नोटिफिकेशन भेजा है, ये कहते हुए कि हमारे फोनों को टैप किया जा रहा है। आपको इससे पहले भी याद होगा जब पेगासस सॉफ्टवेयर का विवाद हुआ था, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार हमारे फोनों की निगरानी कर रही है, सर्विलांस पर हमारे फोनों को रखा गया है और आईफोन से तो हमें नोटिफिकेशन आया है कि आपके फोन की सर्विलांस हो रही है, आपके फोन को हैक करने की कोशिश हो रही है। यह कांग्रेस के नेताओं का आरोप था। अब आप सोचिए, यहां तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अपनी ही सरकारें जासूसी कर रही हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन पहले जब राजस्थान में चुनाव प्रचार हो रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने भाषण में यह कहा था कि कैसे उस जमाने में राजेश पायलट, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता थे, कैसे उन्हें भी पीछे धकेलने की कोशिश की गई थी उस समय कांग्रेस पार्टी द्वारा, और अब वही काम सचिन पायलट के साथ हो रहा है। और यही बात प्रणब मुखर्जी कहकर गए हैं जो इस नई किताब में छपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो सुनिए। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी राजेश पायलट की ओर इशारा कर रहे थे कि कैसे उन्हें पीछे धकेला गया क्योंकि वो बड़े नेता बन रहे थे। अब पता चला कि सचिन पायलट की जासूसी हो रही थी गहलोत की सरकार में ही। और स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी ने किताब में यह लिखा है कि कैसे प्रणब मुखर्जी के साथ भी नाइंसाफी हुई और वो गांधी परिवार के बारे में क्या सोचा करते थे। इससे आपको पता चलेगा कि स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच में वो किस तरह का है।